अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा लेक्चर है 5 सेकंड में अरबों नेकियां कमाने वाला अमल। ऐसा अमल जिससे हर मोमिन मर्द और मोमिन औरत के बदले एक नेकी मिलती है। अगर 10 अरब मुसलमान हैं जिंदा या फौतशुदा तो 5 सेकंड में 10 अरब नेकियां आपके नामे अमाल में लिखी जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मोमिन मर्दों और औरतों के लिए अल्लाह से बख्शिश का तलबगार हो तो अल्लाह ताला उसके लिए हर मोमिन मर्द औरत के बदले एक नेकी लिख देते हैं। ये सहीहुल जामे सगीर की हदीस है। अब इस हदीस से क्या पता चलता है कि जब भी हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए, चाहे वो जिंदा हैं चाहे वो फौत हो चुके हैं, उनके लिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं, उनकी बख्शिश की दुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला हर मोमिन मर्द औरत के बस हमारे नामे अमाल में जो है एक नेकी लिख देते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें, चाहे वो ज़िंदा हैं चाहे वो फौत हो चुके हैं। दुआ ये है, अल्लाह मग़फ़िर वलिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ए अल्लाह तमाम मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को और मुसलमान मर्दों को और मुसलमान औरतों को बख्श दे। इसी तरह जो अगली दुआ है, ए अल्लाह हमारे जिंदों और हमारे मुर्दों मुसलमानों को बख्श दे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ के ज़िमन में हमें यही तालीम दी है, ए मेरे अल्लाह मुझे और मेरे वालिदैन और जो ईमानदार होकर मेरे घर में है नीज़ तमाम मोमिन मर्दों और तमाम औरतों को आप बख्श दें। इस सूरत नूह की आयत नंबर 28 है। इससे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी ये दुआ की थी, ए मेरे रब मुझे, मेरे वालिदैन और तमाम मोमिनों को रोज़े क़यामत माफ़ फरमा देना। ये सूरत इब्राहीम की आयत नंबर 41 है। इसी तरह सूरत हश्र की आयत नंबर 10 में आता है, और उन लोगों के लिए जो उन अगलों के बाद आए हैं, जो कहते हैं, ए हमारे रब हमें और हमारे उन सब भाइयों को बख्श दे जो हमसे पहले ईमान लाए हैं, और हमारे दिलों में अहले ईमान के लिए कोई बोझ ना रख। ए हमारे रब आप बड़े मेहरबान और रहीम हैं। तो इन जो है तमाम आयात से क्या पता चलता है, अम्बिया कराम की भी यही सुन्नत थी कि वो ना सिर्फ अपने लिए बख्शिश की दुआ मांगते थे बल्कि तमाम मोमिन लोगों के लिए भी मांगते थे। तो इसलिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी कसरत से तमाम मोमिन चाहे वो मर्द हैं चाहे वो औरतें हैं, छोटे हैं बड़े हैं, सब के लिए कसरत से दुआ करें। अब तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए बख्शिश की दुआ मांगने का फ़ायदा क्या है? नंबर 1, आपने एक बार ये दुआ की तो दुनिया में जितने अरब या खरब मुसलमान मौजूद हैं या वफ़ात पा चुके हैं, हर मोमिन मर्द और औरत के बदले में आपके नामे अमल में उतनी नेकियां जो हैं वो लिखी जाएंगी। नंबर 2, मसलन अगर तमाम जिंदा और फौतशुदा मुसलमानों की तादाद 10 अरब हो, आपके एक बार दुआ करने से उतनी अरब नेकियां आपके नामे अमाल में लिखी जाएंगी। नंबर 3, अमल ये जो है कुछ सेकंड का है और सवाब इसका अरबों में है। नंबर 4, रोज़ाना कम से कम 100 बार ये दुआ किया करें। अगर ज़्यादा करें तो आप रोज़ाना कितनी ज़्यादा नेकियां कमा सकते हैं। दुआ की कबूलियत वाला अमल दूसरों के लिए दुआ करना है, वो अमल जिससे मोक्कल फरिश्ता आमीन कहता है। मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स अपने भाई की अदम मौजूदगी में उसके लिए दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करता है, और जब भी वो अपने भाई के लिए भलाई की दुआ करता है, अपनी ड्यूटी पे खड़ा फरिश्ता अल्लाह तुझे भी वही अता फरमाए कहते हुए आमीन कहता है। अब इस हदीस से कौन कौन से असूल मिलते हैं? नंबर 1, इस हदीस से मालूम होता है हम दूसरों के लिए दुआ करके अपने हक में दुआ कर रहे होते हैं। नंबर 2, अगर हम चाहते हैं हमारी दुआ कबूल हो तो हमें अपने बहन भाइयों की अदम मौजूदगी में उनके लिए दुआ करनी चाहिए। नंबर 3, हम दूसरे के लिए जो दुआ करेंगे फरिश्ता वही दुआ हमारे लिए अल्लाह से करेगा। नंबर 4, अगर आप दूसरों के लिए भलाई मांगेंगे फरिश्ता वही भलाई आपके लिए अल्लाह से मांगेगा। नंबर 5, अगर आप दूसरों की बख्शिश की दुआ करेंगे फरिश्ता आपकी बख्शिश की दुआ अल्लाह से करेगा। नंबर 6, आप दूसरे मुसलमानों के लिए बख्शिश के अलावा भी भलाई की दुआएं मांगें ताकि वो तमाम भलाइयां आपको भी मिल सकें। और एक अहम बात, मेरी और आपकी दुआ कबूल होनी है कि नहीं ये तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात मुबारक ही बेहतर जानती हैं, लेकिन फरिश्तों की दुआ हमारे हक में ज़रूर कबूल होगी। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रोज़ाना तमाम मुसलमानों के लिए और ना सिर्फ उनकी बख्शिश की दुआ करें बल्कि हर तरह की खैर और भलाई की भी दुआ करें।
ہم جو دعا بھی اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کریں گے وہی دعا فرشتہ جو ہے وہ ہمارے لیے کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔